देखिए, ये बजट एक बड़े घोटाले की पटकथा है। अगर यही विकास है तो जनता को अंधकार से कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। इसलिए मैं इस बजट को पूरी तरह से खारिज करता हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि अगली बार जुमलों के किताब की बजाय जनता की जरूरतों के बजट बनाए। 2027 में जनता के हित में हम बेहतर बजट लाएंगे। बजट में लफाजी बहुत, जनता के लिए कुछ नहीं। बस मुझे सही कहना है। यह है 8,06,6 करोड़ रुपए, 8,08,036 इतने लाख रुपए। इसमें अगर 24-25 का अनुपूरक जो आया था, अनुपूरक लेकर के कुल बजट था 9,27,313.14 करोड़ और पिछले वर्ष के कुल बजट से 1,18,587 करोड़ रुपया कम है। पिछले वर्ष से ये बजट कम है, अनुपूरक मिला करके उससे कम है। उत्तर प्रदेश की मुद्रास्फीति 6.26 की दृष्टि से देखें तो यह बजट पिछले कुछ बजट के रुपए 58,49,82 करोड़ रुपए बढ़ाकर होना चाहिए था। अगर पिछला मुद्रास्फीति देखें तो उससे ये बजट बढ़ाकर होना चाहिए। इतना 58,049 करोड़ 82 लाख रुपया बढ़ाकर होना चाहिए था। माननीय वित्त मंत्री जी को इस बजट की तुलना पिछले वित्तीय वर्ष 24-25 से करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ज्यादा वित्तीय वर्ष की तुलना 14-18-19 से किया है और इससे 22-23 से तुलना प्रस्तुत आंकड़ों की बाजीगरी दिखा। इस बजट में प्रदेश की जनता को नया कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। उद्यमियों, व्यापारियों, अनुसूचित और अल्पसंख्यक कल्याण के हितों की कोई सार्थक योजना नहीं है। आप लोग तो सुबह से कह रहे हैं, लेकिन देखिए, अभी आप पूरा बजट सुने होंगे, हम भी सुने होंगे। उनमें नौजवानों, बेरोजगारों के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं किया गया है। उन्होंने अलग अलग बनाया है। दूसरा, जो कुछ भी इन्होंने किया है सब बुद्ध जो सर्किट है, बुद्ध सर्किट के लिए इन्होंने कुछ नहीं। इन्होंने पर्यटक विकास के लिए अयोध्या, काशी और कुंभ को रखा, बुद्ध क्षेत्रों को नहीं रखा, जबकि बुद्ध सर्किट में ही सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। उससे हमारी आय होती, उसमें इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया। जैसे हमारा वो है कपिलवस्तु है, श्रावस्ती है, कुशीनगर है। कुशीनगर का थोड़ा सा चर्चा किया, लेकिन श्रावस्ती और कपिल